इस समय पर कांग्रेस पार्टी ईवीएम को बैन को लेकर के जमीन पर उतर चुकी है और उतरेगी। अपोजिशन जो रूलिंग पार्टीज है बीजेपी, तो वो रूलिंग पार्टीज ये करना चाहते हैं। बाकी देश की कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए। ईवीएम वाले इश्यूज पर सब लोग साथ दें और देश की डेमोक्रेसी की आवाज़ बने, जिससे ये आंदोलन काफ़ी बड़े रूप में सफल हो। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को बैन करें, बैलेट पेपर पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं ईवीएम हैकिंग से लेकर ईवीएम हटाने तक की। तमाम आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रशांत भूषण से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक जत्था उमड़ा था जंतर मंतर पर भी। इस वक्त भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वो वकील जिन्होंने ये पूरा मामले की शुरुआत करी थी, यानी नरेंद्र मिश्रा, हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। इससे पहले जब मैं ये बातचीत कर रही हूँ, आपको बताना चाहूंगी कि अभी कुछ घंटों पहले ही एक बड़ी बैठक की गई है डॉक्टर उदित राज के साथ। विपक्ष की बड़ी बैठकें क्या असर लाने वाली हैं 2024 में? क्या ये चुनाव अब बैलेट पेपर पर होगा? तमाम सवालों के साथ एक बार फिर से सर क्या कहेंगे, उस बैठक में क्या हुआ? पहले तो आपके माध्यम से भारत देश के सारे दर्शकों को सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसमें 3-4 मुद्दों को लेकर के काफ़ी अहम बैठकों में हुआ है निर्णय। पहला ये है कि ईवीएम को बैन करना है और बैलेट पेपर पर सारी चीज़ों को कराना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें एक बड़ा प्रोग्राम करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत देश की चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो न तो विपक्ष को टाइम दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि 19 दिसंबर 2023 को इंडियन अलायंस ने एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन पास किया, मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम को उन्होंने आज तक टाइम नहीं दिया, जिसमें यह था कि ईवीएम का जो चुनाव होगा उसमें एक पर्ची निकलनी चाहिए, तो उसमें भी उन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरा, आपने देखा होगा कि 2023 में जुलाई के आसपास या बाद की बात होगी, अपोजिशन के जितने भी बड़े लीडर्स थे वो सारे लीडरों ने बहुत बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एप्लीकेशन दिया, पोर्टल में दिया। उन्होंने आज तक कोई भी सुनवाई नहीं किया, न ही कोई टाइम दिया। तीसरा पॉइंट इसमें आया जो बहुत ही महत्वपूर्ण निकल करके आ रहा है कि लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाएगी। एक सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी और दूसरी लड़ाई ग्राउंड में लड़ी जाएगी। चौथी बात जो और इससे भी महत्वपूर्ण है कि इसका प्रदर्शन हम लोग फरवरी महीने में अनाउंसमेंट होगा एक ऑफिशियल डेट का, जिसमें इंडियन अलायंस जो है वो भी साथ में रहेगी। और अभी कांग्रेस तत्कालिक रूप से कांग्रेस पार्टी इस पर लगभग पूरी तरीके से ईवीएम को ज़मीन में लड़ने के लिए लगभग तैयार हो रही है और तैयार हो भी चुकी है। आज के मीटिंग में यह भी था कि हम क्या कैसे करेंगे, कौन कितना मतलब मैन पावर किसके साथ में आ रहा है, इसको भी लेकर के मुद्दा था। छठवीं बात जो आपसे बोलना है। सातवीं बात, ये कांग्रेस पार्टी जो है इसको देश के लेवल पर, इंडिया के लेवल पर, इंडियन अलायंस के लेवल पर लड़ेगी। और इसका एक जो मैंने आपको बताया कि फरवरी का महीना हो सकता है, फर्स्ट वीक हो सकता है। तो ये ईवीएम का कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और बोर्ड की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, जापान, चाइना, इसके साथ में जर्मनी, इसके साथ में और भी बहुत सारी कंट्रीज़, यूरोप की भी कंट्रीज़ हैं, यूरोप में यूके के, तो ये सारी कंट्री ने अपने आप बैन किया है। और उनका मेन और मेजर पॉइंट है कि यदि और हम और आप कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने या उनके अगेंस्ट में कोई भी चीज़ को लेके जाना चाहते हैं, तो हमें वो पर्ची मिलनी चाहिए कि उस पर्ची को हम दिखा सकें कि साहब हमने तो फला पार्टी को वोट दिया है, फला कैंडिडेट को दिया है, फला इलेक्शन है, यानी एमएलए का होगा, एमपी का होगा, किसी का भी है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति को गया कि नहीं गया हम कैसे वेरीफाइड कर पाएंगे? हम उस तात्कालिक चीज़ को उस समय पर देख करके वहीं पर बात सारी ख़त्म हो, वो भी इमेजनरी होता है, तो हम काल्पनिक तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। हमारे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, जिसको लेकर के भी मैं इस चीज़ को, प्रेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हूँ खड़ा। और इसमें अभी तक 2 पिटीशन हो चुकी हैं, तीसरी मेरी पिटीशन आ गई है, जिसमें ईवीएम को बैन करने को लेकर के है। सर क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत भूषण लगातार ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपकी मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो क्या क्या रणनीतियां बनी हैं आगे? देखिए, प्रशांत भूषण साहब तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मिलते ही रहते हैं। हम लोगों की बात भी हुई है, 4-5-7 दिन पहले भी बात हुई है, 8-10 दिन पहले, और अभी फिर से बातें हो रही हैं रोज़ लगभग। हम सब लोग कंटेस्ट कर रहे हैं और जल्दी ही इस वीक में 1-2 पिटीशन बड़ी हो रही हैं। उस पिटीशन का निर्णय भी हो सकता है कि कुछ आए। और जिस तरह से पुरानी चीज़ों में ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बोलती थी, और अब की ईवीएमों में काफ़ी बड़ा उलटफेर है, काफ़ी बड़ा चीज़ों को लेकर के आज मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है। बहुत सारे लोग हमें बहुत फ़ोन किए
पर मैंने डेमो में भी देखा है। उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल कोर्ट से भी कि डेमो के तौर पर उनको अलाउ किया जाए। 2-4 ईवीएम्स जो इस तरह से दिखा रहे हैं कि वीवीपैट की पर्ची कैसे हो सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी है, ड्यू टू रीजन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो इस पॉसिबिलिटीज़ को हमें ख़त्म करना है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ ईवीएम को बैन करें, बैलेट पेपर पर सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि न तो कोर्ट इतना टाइम दे पाएगी, बार बार मैनिपुलेशन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसे प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट करके बताया था कि इस प्रकार से ईवीएम हैक होती है, ठीक उसी प्रकार से जंतर मंतर पर भी करके दिखाया गया। देखिए, हम तो रोज़ ही देख रहे हैं, और इस तरह से जो प्रशांत भूषण साहब ने दिखाया है वो हमारे पास भी आए थे, पर मेरे पास वैलिड फैक्ट्स जब तक नहीं आए तब तक मैंने उस चीज़ को नहीं बोला था। और हर वकील का, हर जनता के, प्रत्येक नागरिक का, देश की प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति का, देश के प्रत्येक पढ़े लिखे और जो भी बेचारे असाक्षर भी हैं, उनसे सबसे मेरा अनुरोध है कि ईवीएम वाले इश्यूज़ पर सब लोग साथ दें और देश की डेमोक्रेसी की आवाज़ बने, जिससे ये आंदोलन काफ़ी बड़े रूप में सफल हो। इससे ईवीएम को लेकर के हम और आप तो हैक नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, पर बहुत सारे लोग बहुत बड़े लेवल पर जो स्मार्ट हैं वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे चांसेस हैं, पूरे चांसेस है, पूरी संभावनाएं भी इस चीज़ की बनती है, जिसके लिए मैं बार बार आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि कैसे, जैसे मान लीजिए किसी भी पोलिंग में 140 ही वोट है तो वहां पर 200 कैसे हो गया या उससे ज़्यादा कैसे हो गया। इसके साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि कोई कैंडिडेट कहीं पर चुनाव कंटेस्ट कर रहा है किसी विधानसभा में, पर वो एक भी वोट नहीं पाता, वो कहता है कि सारे लोगों ने दिया पर मेरी ओन पोलिंग में मैंने अपना वोट दिया है। ईवीएम कैसे चार्ज हो जाती, कैसे किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की वोट शेयरिंग बढ़ जाती, तो ये सारे प्रश्नों के जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है, और न ही वो टाइम दे रहा है विपक्ष को, न तो विपक्ष को कुछ समझ रहा है। जब सारा अपोजिशन, पूरा इंडिया अलायंस, सब साथ में सारे लोग एक आवाज़ होकर कह रहे हैं कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसको कंसीडर करना चाहिए। और सिर्फ इस समय पर देश में 2 लोग हैं जो इस पूरे चुनाव को ईवीएम से कराना चाहते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा इसके साथ में अपोजिशन जो रूलिंग पार्टीज़ है बीजेपी, तो वो रूलिंग पार्टीज ये करना चाहते हैं। बाकी देश की कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए। छोटे छोटे स्तरों पर तो प्रदर्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील एकजुट हो रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह वो अलग अलग जगहें भी हैं। सवाल ये है कि क्या अब इंडिया अलायंस, इंडिया का जो गठबंधन बना है वो भी बड़ा प्रदर्शन करने वाला है भविष्य में? हाँ, मैंने आपको आपके माध्यम से बोल दिया है, इंडिया अलायंस में इस चीज़ की बात हो रही है और कांग्रेस पार्टी की लगभग मीटिंगें हो चुकी हैं और फाइनल राउंड पर लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जिसमें हम भी प्रेजेंटेशन में थे। और अब इसको बड़ा रूप दिया जाएगा। अब इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं, जितनी पार्टीज़ हैं, उनसे भी बैठक की जाएगी और उनसे ही बात करने का एक टाइम बचा हुआ, जो सीनियर लीडर आपस में कर भी रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस से इस बात को रखा जा रहा है और उसको जल्दी ही हम लोग फरवरी के महीने में इसको कर लेंगे। तमाम लोग ऐलान कर रहे हैं कि 2024 में ईवीएम पर चुनाव होने नहीं देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है अगर वकील ऐसे ऐलान करते हैं तो? वकीलों का तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपना ओन बोल रहा हूँ और जो वकील भाई मेरे बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो भी लड़ाई में रहें, सारे लोग पार्ट हैं इस लड़ाई की ईवीएम की। तो इस समय पर कांग्रेस पार्टी ईवीएम को बैन को लेकर के ज़मीन पर उतर चुकी है और उतरेगी और तेज़ी के साथ लड़ाई अभी थोड़ा थोड़ा करके लड़ेगी और उसके साथ एक बड़े लेवल पर उद्दोलित करके जनता को आवाज़ दे करके, जनता के साथ में लेकर के, जनता का कॉन्फिडेंस जीत करके इस बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों को लेकर के, जो तरह तरह की योजनाएं जो सरकार की फेल्यूर प्लानिंग से उनको लेकर के ज़मीन से आएगी और उसको जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जो ईवीएम के माध्यम से बनी हुई सरकारें होती हैं, कोई भी हो सकती है, मैं उसको लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, स्पेसिफिक मेरा कुछ नहीं है, उसका वो विरोध करेगी। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, इंडिया अलायंस ने बाकायदा कहा कि हमें समय नहीं दे रहा है। अगर वो अभी भी समय नहीं देंगे तब क्या होगा सर? हमने आपको पहले भी बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दे दिया है, एप्लीकेशन का कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, न तो इलेक्शन कमीशन कोई टाइम ही दे रहा है। इसके साथ में ट्विटर के माध्यम से कुछ भी ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस के हमारे बड़े सीनियर लीडर्स जयराम रमेश साहब ने भी दिया था, ट्विटर में कुछ दिया है, तो उन्होंने उसको 1 सेकंड में ही डिसमिस कर दिया है ना, देयर इज़ नो रेलिवेंस ग्राउंड्स, उन्होंने कुछ बोला इस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ में आने
लगा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ स्पेसिफिक पार्टी को लेकर के ही बनाई गई एक संस्था मात्र रह चुकी है, और उसको जो है उसी पार्टी को बचाए रखने के लिए वो पूरी ताकत और तवज्जो के साथ वो काम कर रही है। तो यानी कि सवाल सिर्फ बीजेपी सत्ता पक्ष पर नहीं उठ रहा है, बल्कि उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है। और इंडिया अलायंस, इस पूरी बैठक के बाद एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन 2024 के चुनावों से पहले एक जोरदार प्रदर्शन करने वाला है ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर। आप लोगों की इस पूरी खबर के बारे में क्या राय है, आप मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।